एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है। थंबनेल टाइटल देख के तो आपको पता लग गया होगा प्रॉब्लम क्या, बट वो प्रॉब्लम जब हुई है पहले वो वाली क्लिप देख लो कि वो प्रॉब्लम स्टार्ट काफी हुई है। मेरा माँ कीबोर्ड खराब हो गया भाई। माउस कोई सीन नहीं है, साइलेंट हो। लेफ्ट देखना मेरे। लग ही रहा था मुझे जाएगा। अब नहीं खेला जाएगा भाई गेम, राइट क्लिक खराब हो चुका है मेरा। मैं सुबह ही माउस देख रहा था, सुबह ही, और आज ही माउस खराब हो गया। अब आपने जो वीडियो देखी है इसमें आपको प्रॉब्लम का तो पता लग गया, वैसे थंबनेल टाइटल देख के भी पता लग ही गया होगा। ये हमारा चूहा 1 साल 9 महीने के बाद खराब हो चुका, मतलब 1 साल 9 महीने इसकी लाइफ थी। और उस टाइम पे मैंने इसको 900 रुपये का मंगवाया था, 899 का। और अब 1 साल 9 महीने के बाद इसकी डेथ होने के बाद मैंने सोचा कि नया अपग्रेड करते हैं। हमारा जो माउस है वो आ चुका है, बट उसको अनबॉक्स बाद में करेंगे। उससे पहले हम इस माउस को ओपन करके देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। बट उससे पहले मुझे पीसी ऑन करना पड़ेगा, और पीसी में मैंने अभी माउस कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो मैं पीसी को ज़्यादा चला नहीं पाऊंगा। और ये हमारा एरिया भी खा दिया। वैसे आपने ये जो मैंने अभी सेटअप में अपग्रेड करा है इसको तो देख ही लिया होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या क्या चीज़ें, क्या क्वालिटी आपको अपग्रेड करनी चाहिए। बट बढ़िया लग रही है ये चीज़ें। नहीं उम्मीद थी कि मैं इसको यहाँ पे माउंट करूँगा, बट यही जगह मिली मुझे एक। चलो यार पीसी ऑन करके एक बार इसको ओपन करते हैं माउस को। इन 2 टूल से हमारा जो माउस है वो ओपन हो जाएगा। और शार्प ऑब्जेक्ट के लिए मैंने नाइफ यूज किया है। बट हमारा तो मेन काम है वो हमें इसकी जो यहाँ पे नीचे ग्रिप दी होती है जिससे हमारा माउस ग्लाइड करता है माउस पैड के ऊपर, पहले हमें इनको हटाना पड़ेगा। इसके अंदर होते हैं 4 स्क्रू, वे हटाते हैं फटाफट पहले। पीसी भी ऑन हो चुका हमारा, बट हमारे पीसी में ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब हमारा माउस का बटन काम करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे हमारा कह सकते हैं पॉपट हो गया, बट हमने माउस मंगाया है तो हम अपग्रेड ही करेंगे इसको। मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई ये खराब कैसे हुआ, रीजन क्या था इसका खराब होने का, और अगर ये खराब हुआ तो अब ये काम कैसे कर रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। बट ये खराब हो जाएगा क्योंकि जो हमारा राइट और लेफ्ट क्लिक है ना उसमें हल्का सा डिफरेंस है। वो कैसे, आप मैं इसको मोबाइल को थोड़ा क्लोज लेके जाता हूँ, आप आवाज़ से पता लगाना कि किस में लाइट आवाज़ आ रही है, किस में थोड़ी हार्ड आवाज़ आ रही है। पहले मैं लेफ्ट क्लिक को टच करता हूँ, एकदम स्मूथ आवाज़ है और पुश भी स्मूथ हो रहा है एकदम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पे हमारी राइट क्लिक की बात है ना वहाँ पे सुनो, ये हार्ड हो चुका थोड़ा सा। और जब प्रेस कर रहे ना तो लग रहा है कि हाँ भाई हम हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं इसमें। अब हमारे पास नया माउस आ चुका तो हम इस माउस को ओपन करके चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम है तो है कहाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें रीअसेंबल हो सकती है। तो मान लो अगर उस माउस में कभी प्रॉब्लम आती है, जो कि आएगी नहीं क्योंकि मैंने उस माउस को इतना R&D करके मंगाया तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। इस माउस को भी मैंने R&D करके मंगाया था, बट मुझे नहीं लगता था कि ये 1 साल 9 महीने में ख़राब हो जाएगा। बट लेट्स ओपन दिस ब्यूटी। बट भाई माउस बहुत प्यारा है, मेरा पूरा हाथ फिट बैठ जाता है इस पे। ये माउस मीडियम और लार्ज पाम के लिए बहुत अच्छा है बजट रेंज में। बट आज के टाइम पे 500, 550, 600 तक आया हुआ है। उस टाइम पे मैंने 900 का मंगाया था। और जो अब मैंने माउस मंगाया है तो मीडियम टू स्मॉल हैंड के लिए, और मुझे नहीं पता उसमें मेरा हाथ कितना बैठेगा, कैसा चलेगा। तो सबसे पहले हम इस माउस को ओपन करके देखते हैं। हमारा मेन मकसद ही इसको ओपन करना था, ये पता लगाना था कि भाई इसके बटन में कहाँ क्या प्रॉब्लम आई हुई है। हमने इसके नीचे के माउस की ग्रिप निकाल दी और यहाँ पे आपको 4 स्क्रू देख पा रहे होंगे। हम माउस को ऑन करिए ओपन करेंगे। अब एक बार इसके स्क्रू और निकाल लेते हैं। इसके चारों स्क्रू भी निकल चुकी है और ये हमारे स्क्रू। अब इसकी बॉडी निकालते हैं। यहाँ पे हमारी लाइट हल्की सी फ्लिकर कर रही है और इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बट जो हमारे एंटी स्पोर्ट का माउस का बाहरी कवर है ना भाई, बहुत हार्ड एंड टफ है। और मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा वेट इसी में है। वैसे इतना हैवी माउस है नहीं जितना इसका वेट ऊपर वाले सेल की वजह से हो रखा। मुझे नहीं पता इतना वेट इसका क्यों है। और बटन की क्वालिटी भाई बहुत प्यारी है इसकी। और अब हम बात करते हैं हमारे माउस की, जो कि राइट क्लिक इसका ख़राब हो चुका है और वो राइट क्लिक यहाँ पे है। कुछ ज़्यादा ही ये हार्ड प्रेस हो रहा है और मुझे इसका रीज़न नहीं पता। इसका क्या रीज़न है कि इतना हार्ड प्रेस क्यों हो रहा है। माउस की प्रॉपर डिटेल दे रखी है। वैसे मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि जो हमारा मोबाइल है ढंग से कैप्चर नहीं कर पा रहा। और लाइटिंग बढ़ा देते हैं यहाँ पे। माउस का इंटरनल पार्ट अच्छा है यार, बट ना जो क्वालिटी की बात करें ना वो क्वालिटी नहीं मिल पाई मुझे इसमें कि एक बहुत अच्छा ही क्वालिटी दे पा रहा हूँ ये माउस। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे व्हील में भी हल्का सा प्रॉब्लम लग रही थी।
और जहाँ पे माउस की बात है और बटन की बात है तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड प्रेस हो रहा। मुझे नहीं पता कि ये प्रेस कैसे रह गया और कैसे राइट क्लिक एकदम इसका डेड हो गया। मुझे एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसका जो राइट क्लिक है ना वो डेड हो चुका था लाइव स्ट्रीम करते वक्त, और मेरा कोई मकसद नहीं था इस पर पैसा वेस्ट करने का, बट इसने करवाया। उसका रीजन देखो, जो अभी इसका लेफ्ट क्लिक है ना वो काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, अब आप क्लिक की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, और जहाँ पे हमारा अब राइट क्लिक की बात है ना वो आवाज़ सुनो आप। माउस का बटन है ना वो प्रेस हो रहा है बट क्लिक नहीं हो रहा। प्रेस होने के बाद है ना वो अंदर ही बैठ जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा। दैट्स द रीजन कि भाई मुझे पैसा इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, और मैं इस माउस को वैसे स्पेयर में रखूंगा क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर। और ये बटन रिप्लेस भी नहीं हो सकता क्योंकि इस बटन को परमानेंट फिट किए हुए, वरना ना कंपनियां कुछ नहीं जाते। यहाँ पे एक हल्की सी सॉकेट लगा देते ना, तो ये बटन ऐसे होते हैं, स्विचेबल होते हैं कि आप इनको निकालो और दूसरे बटन ला के डाल सकते हो, और बहुत ही इजीली आपको अमेजन पे मिल भी जाते हैं। बट इस बटन का हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये माउस हमारे लिए खराब है। बट इन फ्यूचर मैं इस माउस को रखूंगा कि मान लो अगर मेरे पास कभी एक दूसरा माउस जो भी मैंने मंगाया इसके एक साइड के बटन अगर खराब हो जाएंगे तो मैं इस पर डाल के देखूंगा कि वो कैसे काम करते हैं। अभी इसको रख देते हैं, इसको पैक करते हैं सबसे पहले, फिर हम चलते हैं जो मैंने दूसरा माउस मंगाया है इसको बंद करते हैं। अभी आप बारी है अनबॉक्सिंग की हमारे नए माउस की। वैसे मैं दो तरह की अनबॉक्सिंग की है, एक लास्ट अनबॉक्सिंग आपने देखी होगी इस माइक की, और आज एक हमारी दूसरी अनबॉक्सिंग है। तो आप बता देना मुझे आपको कैसी अनबॉक्सिंग देखना पसंद है, जो मैंने माइक की थी वो वाली या फिर जो मैं अभी करने वाला हूँ ये वाली। जाहिर सी बात है हम यहाँ से अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, और हम पीछे से अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। ये हमारा दूसरा तरीका है अनबॉक्सिंग करने का। रैपिंग को बढ़िया करके दे रखी कंपनी ने। दैट्स द बॉक्स, और गलती से मुझे यहाँ पे पड़ गया है निशान। हमारा अनबॉक्सिंग करने का थोड़ा सा स्टाइल टेढ़ा मेढ़ा है, बट कोई नहीं यार। अब आप ही बता देना आपको किस तरह की अनबॉक्सिंग देखना पसंद है। चलो पहले ये जो सील है ना इनको कट करते हैं। दैट्स द माउस। तो अब अनबॉक्सिंग हो चुकी है, आपको डाल के दिखाते हैं माउस। ये है हमारा माउस। जैसा कि मैंने बताया था इसमें पहले ही इसके अंदर स्विचेबल स्विच आते हैं, जो कि ये रहे, हम इनको निकाल के वापस लगा सकते हैं। अभी इसमें टैक्टाइल स्विच आ रखे हैं और ये साइलेंट स्विच होते हैं। पहले इसको निकालते हैं। पर एक डिसएडवांटेज है इस माउस का जो मुझे अभी पता लगी है। इसमें वैसे दो ग्रिप दे रखी है, एक हनीकॉम्ब एक नॉर्मल है, और ये माउस के अपनी बात है। हमारा कुछ माउस ऐसा, बस इसमें एक हल्की सी जो कोस्ट कटिंग की है कंपनी ने उसका मुझे पता लग गया है, और ये एक ही कोस्ट कटिंग है इसमें। ये हमारे क्रियो के स्टिकर जो हम नहीं यूज करेंगे, है हमारे कैमरा स्विच अप द गेम का पूरा चीजें, और यहाँ पे बार कोड दे रखा है। अगर मुझे देखना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे वो होगा, ये इसकी पूरी डिटेल मुझे बार कोड स्कैन करनी पड़ेगी। अब बॉक्स को साइड में रखते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं। पहले ये अनबॉक्स तो हो चुका है हमारा माउस। ये है हमारा कैमरा का माउस, इसमें लगा हुआ है 3327 सेंसर, गेमिंग सेंसर बोल सकते हो आप उसको। और बटनों की क्वालिटी भाई जो अभी तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो बढ़िया है, और माउस हमारे हिसाब से थोड़ा सा छोटा पड़ेगा, बट जब हम गेम खेल के देखेंगे उसके बाद पता लगाते हैं। पर जो हमारी मेन प्रॉब्लम है ना, जो कंपनी ने कोस्ट कटिंग की है वो है केबल में। जो कि केबल है ना वो ब्रेडेड केबल नहीं मिलती है, तो ये थोड़ी सी एक कोस्ट कटिंग है, और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट भी करेगी। इसके ऊपर एक हल्का सा मतलब मोटा सा कपड़ा लगा के दे दिया। हाँ, पर जहाँ पे क्वालिटी की बात है तो इस बजट में इंडिया में स्विचेबल स्विच वाला कोई भी माउस नहीं आता है, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है ये। और मुझे लगता है कि स्विचेबल स्विच होने चाहिए क्योंकि ये ही बटन सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो कंपनी इस चीज़ को भाई ध्यान में रखना, अगर इन फ्यूचर आप दे पाओ तो दे देना। चलो यार अब हम माउस को ना असेंबल करते हैं, और उससे पहले मैंने आपको ये स्विच दिखा दिए हैं। जो अभी इसमें स्विच लगे हुए ये टैक्टाइल स्विच है। मान लो अगर आप इन स्विच को क्लिक करते हो तो इसमें आवाज़ आती है। इन स्विच को अगर आप क्लिक करोगे तो इनमें कोई भी आवाज़ नहीं होगी। जैसे कि मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, आपको हल्की सी भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही।
ये साइलेंट स्विच है और ये मतलब आप दोनों तरह का यूज कर सकते हो कि अगर आपको कहीं पे आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं है तो आप इन्हीं स्विच पे रह सकते हो। अगर आपकी हल्की फुल्की आवाज़ की दिक्कत हो तो आप इन पे स्विच कर सकते हो। चलो यार अब कवर निकालते हैं इनके। जहाँ पे क्वालिटी की बात है ना, बॉक्स बढ़िया था बट अंदर की क्वालिटी मुझे ऐसी लगी थोड़ी सी। पीवीसी प्लास्टिक ही दे रखा है इसमें। हमारे माउस के वाले पार्ट है वो लग चुका है। अब हमें ये देखना कि हनीकॉम्ब वाला पैटर्न डालना है या फिर हमें नॉर्मल ग्रिप वाला। मुझे हनीकॉम्ब वैसे बेटर लगा, मैं चाहूंगा कि ये लगाऊं क्योंकि इसकी वजह से हमारे माउस के अंदर और ज्यादा डस्ट जाएगा और वो डस्ट मैं भेजना नहीं चाह रहा माउस के अंदर, इसलिए हम इसी के ऊपर जाएंगे। और इसका भी एक सिंपल सा पैटर्न है, आपको माउस इसके अंदर लगाना है और बस। और मैग्नेटिक है पूरा माउस, अगर आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करोगे तो आपका माउस निकल भी आएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हो। हमारा माउस फिट हो चुका है। रही बात फिटिंग की, भाई मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ ज़्यादा परेशान होऊंगा। और जो हमारे नीचे ग्रिप दे रखी भाई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दे रखी है। यहाँ पे हमारे लाइट स्विच के ऑप्शन है और देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेंसर पिक्सआर्ट 3327। और इन ग्रिप की वजह से हमारा माउस एकदम ग्लाइड करेगा हमारे माउस पैड के ऊपर। बट आई थिंक इसके ऊपर पॉलोथीन चढ़ी हुई है, मुझे चेक करने दो एक बार मोबाइल रख के। इसके ऊपर पॉलोथीन चढ़ी हुई है बट हल्का बहुत है भाई उस माउस के मुकाबले। मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस बढ़ पाएगी हमारी। अब इसको ना फटाफट एक बार पीसी में कनेक्ट करते हैं, सारी चीज को साइड में हटा के। हमारा क्रियो कैमरा ऑन हो चुका है और जहाँ पे माउस की बात है भाई, फील की बात है तो फील तो पूरी आ रही है। और जहाँ क्लिक लग रहा है कि अच्छा लग रहा है यार क्लिक करने में, बट थोड़ा सा मुझे ना लग रहा है कि माउस है ना टिल्टेड है। मतलब अभी मुझे ना हाथ सेट करने पे इस माउस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि नया माउस है। उस वाले पे तो जो ओल्ड माउस है वो पूरा सेट हो चुका अच्छे तरीके से। साइड में इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न दिया हुआ है ग्रिप के लिए, बेटर ग्रिप और बेटर चीज़ों के लिए। अगर ये ज़्यादा फिसले ज़्यादा ग्लाइड करेगा तो हम इसकी पॉलोथीन उतार सकते हैं जो इसके ऊपर चढ़ी हुई है, बट हम उतारेंगे नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा स्मूथ अच्छा लग रहा है। और अब इंस्टॉल करते हैं इसका सॉफ्टवेयर। और मान लो अगर हम हनीकॉम्ब पैटर्न लगाएंगे तो हमें हनीकॉम्ब पैटर्न के अंदर से ये भी दिखेगा, बट अभी हनीकॉम्ब पैटर्न नहीं लगा हुआ, नॉर्मल ग्रिप है, तो हम इसको दोबारा वैसा चढ़ा देते हैं। लेट्स इंस्टॉल इट्स सॉफ्टवेयर। ये है हमारा जो क्रियो का माउस है उसका सॉफ्टवेयर। बट सॉफ्टवेयर भाई बहुत प्यारा है, वो 12400 DPI तक जाता है 1000 हर्ट्ज पर। और लाइटिंग पे ना बस माउस की एक चीज बहुत जो खटकी है ना, वे दो चीज तो कह सकते हो आप। सबसे पहले तो जो इसका वायर है वो एकदम अजीब सा है, ब्रेडेड नहीं है। और दूसरी इसकी जो लाइटिंग है वो बस इतने से छोटे से उसमें ही है। बाकी भाई जब माउस को मैंने चला के देखा और आज ऑफलाइन गेम खेला था मैं एक, तो भाई इतना ज्यादा स्मूथ था ना कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे इस माउस पे हाथ बिठाने के लिए 1-2 दिन खेलना पड़ेगा तब जाके माउस पे हाथ बैठेगा ढंग से। और गेमिंग के मामले में तो सही था, मजा आया। बट अब सीन सेट करते हैं, डेली का अपना लाइव स्ट्रीम पे मिलते हैं। भाई माउस की बात करें तो मजेदार है एकदम, मुझे तो मजा आ रहा है भाई चलाने में। और इसके नीचे से आप यहाँ पे लाइटिंग चेंज कर सकते हो और इससे आप DPI चेंज कर लो। ये राइट क्लिक, ये लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बटन है। नीचे आपकी जो ये लाइट चल रही है उसका बटन है। और जो इसके अंदर यहाँ पे क्रियो के यहाँ पे ये लाइट ऑन हो रही है ना, इसका मतलब है कि इस टाइम पे ये वाला जो मतलब उस टाइम पे जो सेंसी लगी हुई है वो सेंसी काम कर रही है उस टाइम पे। तो मेरे येलो वाले पे 3200 या 2600 के आसपास DPI ऑन हो रखी, तो वो है। और यहाँ पे ना मैग्नेटिक वे है दोनों चीज़ें। जब हम माउस को यहाँ पे अंदर की तरफ फिट करते हैं तो डायरेक्ट इसके ऊपर बैठ जाता है। तो मुझे हनीकॉम्ब लगाना अच्छा लगा कि चलो ठीक है यार बढ़िया लगेगा, देखते हैं कितने दिन चल पाता है। बट यहाँ पे हम बात करें तो माउस के बटन की, वहाँ पे मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा काम ज़्यादा दे देगा। मान लो कभी माउस के बटन खराब होंगे तो हम उनको स्विच कर लेंगे, स्वैपेबल बटन है, तो इस चीज़ का फ़ायदा है इस माउस के अंदर। बाकी 1-2 दिन गेम खेल के देखते हो, उसके बाद प्रॉपर रिव्यू इसी वीडियो में देता हूँ। बट जो लास्ट माउस था ना उससे बहुत ज़्यादा लाइटर है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा मतलब हैंडी है। वो माउस थोड़ा बल्कि था बट ये वाला भी बढ़िया है। इसमें कुछ दिन खेल के देखेंगे तब पता लगेगा क्या सीन है। आज मुझे इस माउस को यूज़ करते हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन यूज़ करने के बाद मुझे इस माउस के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पता लगे हैं। सबसे पहले
वो जो नेगेटिव है वो आपको मैंने बता ही दिया था कि इसका जो वायर का पर ये ब्रेडेड नहीं है। और आप देख पा रहे हो कि मतलब कितनी मोटी केबल दिख रही है। इसका रीजन मुझे नहीं पता क्या सीन है। इसके अंदर एक ना अलग सा कपड़ा है, ये ऊपर ऐसा लग रखा है, इसके नीचे कोई वायर है और उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट के दे रखा है। पता नहीं कैसा कैसा है, मतलब इतना ज्यादा प्रीमियम फील नहीं देता जब इसकी वायर की बात आती है। बट अगर हम वायर वाला जो फ्रंट का हिस्सा हटा दे इसमें से, वो जब माउस की बात करते हैं तो माउस कहीं ना कहीं देखने में अच्छा है। इसका एक सेकेंडरी कवर भी है जो हनीकॉम में नहीं है, बट ये हनीकॉम वाला है जो मैंने मतलब चेंज कर दिया था उसके बाद। रही बात माउस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो लाइटिंग का अगर आप देखो तो लाइटिंग ठीक ठाक है, मतलब इतनी ज़्यादा कुछ झमाझम वाली लाइटिंग नहीं है। पीछे एक थोड़ी सी लाइटिंग है और यहाँ पे इसके अंदर भी एक लाइटिंग फ्लिकर करती रहती है बड़े स्लो मोशन में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और जो ये थोड़ा सा डस्ट हो रखा ना, उसका रीजन यही है कि मैंने हनीकॉम लगा रखा और उसकी वजह से इसमें डस्ट घुसा हुआ है। कोई नहीं, तो मैं साफ कर दूंगा बाद में। अब रही माउस की बात, देखो अगर नो डाउट माउस बहुत अच्छा है। अगर हम वायर वाला पार्ट निकाल दे तो माउस नो डाउट बहुत अच्छा है और इस माउस की वजह से आप गेम में रैंक अप कर सकते हो, जैसा कि मैंने भी रैंक अप किया है। और मुझे एक अच्छे माउस होने का बेनिफिट पता लगा। जो मैं पहले माउस यूज करता था वो थोड़ा सा हैवी था, बट ये बहुत ज्यादा लाइट माउस है। सबसे पहला जो प्लस पॉइंट इस माउस का ये है। दूसरा प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो कि इसका सेंसर बहुत अच्छा है। तीसरा आप बोल सकते हो कि भाई जो क्लिकेबल इसकी साउंड है वो भी अच्छी है। और आप हल्का सा मूवमेंट करते हो ना तो कहीं ना कहीं जो पिक्स 83327 लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा बेनिफिट देता है। और ये माउस मंगाने का एक रीजन ये भी था कि अगर मान लो इन फ्यूचर इसके कभी बटन खराब हो जाएंगे तो मैं बटन स्वैप कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास स्वैपेबल एक पेयर पड़ा हुआ है। और एक कभी भी मंगा लें, क्योंकि 500 में 6 बटन आते हैं और वे उनकी लाइफ ज़्यादा ही होती है। क्योंकि जॉइंट माउस के बटन की लाइफ अगर हम टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 साल तक ये माउस कहीं नहीं जाएगा। 1.5 साल तक इसके सारे बटन काम करते रहेंगे। बाद में लेफ्ट और राइट क्लिक के बटन ही जाएंगे, क्योंकि जो इसके अदर बटन है उनको ज़्यादा कुछ यूज होता नहीं है। पर अगर मुझसे पूछो कि आपको ये माउस खरीदना चाहिए, अगर आपका 1900 बजट है तो आप इस माउस को ले सकते हो। अगर आप हल्का सा बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो आप क्रियो काइमेरा जो वायरलेस है उसके ऊपर जाना, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस है उसके और इसके सेंसर में। और तीसरी बात ये है कि मैंने ये माउस सिर्फ स्वैपेबल स्विच के कान देख के मंगाया था, बट मैं चीज़ भूल गया था कि मेरा जो पाम साइज है वो बड़ा है और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दिक्कत देता है एक आधी बार। तो ये स्मॉल और मीडियम इन दोनों पाम साइज के लिए बहुत अच्छा माउस है। बट जहाँ पे आप लार्ज पाम पे आ जाते हो तो वहाँ पे भाई ये माउस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझे हल्की सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब मैं गेम खेलता हूँ ना तो मेरी जो बाकी के 2 उंगलियाँ भी नीचे की तरफ रेस्ट पे रहती है और मतलब थंब के लिए भी कोई प्रॉपर रेस्ट तरीका नहीं है। बट एक चीज़ जो मेन है वो यही है कि भाई माउस अपने हिसाब से बहुत प्यारा काम कर रहा है। अगर मैं हनीकॉम हटा दूंगा तो यहाँ पे इसके अंदर डस्ट जानी भी बंद हो जाएगी। द माउस इज गुड इफ यू वांट टू बाय, तो भाई बाय कर सकते हो। बड़ा प्यारा माउस और ये ग्लाइड करता है भाई, जो मैंने आपको पहले बताया था। इतना लाइट माउस है पिछले वाले से, पिछला वाला तो भैया लगी वेट था उसमें। इतना ज़्यादा लाइट माउस है ना, ये बड़े प्यार से ग्लाइड कर सकता है और बड़े प्यार से आपका मूवमेंट कर सकता है। और बहुत सारे इसमें फीचर भी है जो आप इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जाके देख पाओगे। चलो यार, मेरा था रिव्यू इसके ऊपर इतना ही, क्योंकि इससे बेटर माउस मुझे नहीं लगा 1900 के बजट में। अब कुछ लोग लॉजिटेक के बारे में बात करेंगे, बट मैं उस पर नहीं जाना चाहता था। दैट्स व्हाई आई चूज दिस वन। भाई एक तो गर्मी भी इतनी हो रखी ना कि जो स्वेट आ रखा ना भाई सूखता ही नहीं है, एकदम पसीने पसीने हो जाता है। चलो यार, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। यू नो दैट लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। बाय बाय।